यह है महाराष्ट्र राज्य नासिक जिले का त्र्यंबकेश्वर, ये छोटा सा शहर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तीर्थ स्थल भी है। महाराष्ट्र नासिक जिले का त्र्यंबकेश्वर ये गांव 13 मई शनिवार को तब सुर्खियों में आया जब मुस्लिम युवकों के एक समूह पर मंदिर के मुख्य द्वार से जबरन प्रवेश करने का आरोप लगा। और गौर करने की एक बात और भी है कि ये वही दिन है जब कर्नाटक असेंबली का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें केंद्र और राज्य में सत्ता में रहने वाली बीजेपी को जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिलाकर जोरों का झटका दिया था। कर्नाटक में भी बीजेपी ने ऐन वक्त पर बजरंग बली के नाम पर वोट मांगे, किंतु जनता ने इस धर्म की ध्रुवीकरण की राजनीति को दरकिनार कर दिया। त्र्यंबकेश्वर में हजरत गुलाम शाह वली की एक दरगाह है, जहाँ हर साल स्थानीय मुसलमान एक जुलूस निकालते हैं जो मंदिर परिसर से होकर गुजरता है। इस जुलूस का हिस्सा रह चुके मतीन सैयद, जो इसमें एक आरोपी भी है, उन्होंने मीडिया को बताया, हमारी परंपरा के अनुसार हर साल मंदिर के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर जाते हैं, देवताओं को सुगंधित धुआं दिखाते हैं और गुजरते हैं। हमारा मंदिर प्रवेश का कोई इरादा नहीं था, हम तो अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित परंपरा का पालन कर रहे थे। हमने मंदिर में प्रवेश नहीं किया, लेकिन अगर इस बात से गांव वालों को तकलीफ है तो हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इस पर राज्य सरकार ने ताबड़तोड़ एसआईटी गठित की है। अब यहाँ रोज बाहर से हिंदू संगठन आकर घटना की निंदा करके आंदोलन करते हैं। अब यहाँ आधार कार्ड देखकर प्रवेश देने की मांग हो रही है। अगर ये एक दशक पुरानी परंपरा है तो इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? इसका जवाब हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मौजूदा शिंदे सरकार की संवैधानिक वैधता सिद्ध करने का आदेश जो विधानसभा अध्यक्ष को दिया है उसमें है। भाजपा के ऑपरेशन लोटस के तहत बनी सरकार को एक तो मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ सकता है, या तो त्र्यंबकेश्वर की यह घटना 2024 में होने वाली चुनाव में डिवाइड एंड रूल का आगाज दे रही है। प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र जैसे शांत राज्य में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति कामयाब होगी या महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को ज़्यादा महत्ता मिलेगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जहां 19% मुस्लिम वोट है, उन्हें किनारे करके हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति आगे आ रही है, वहीं महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट तो केवल 11% ही है। ऐसे में मुस्लिम युवक मंदिर में घुसने का ये मामला किसको फायदा पहुंचाएगा, ये तो गौर करने की बात होगी। पर ज़्यादा गौर करने की बात यह है कि यह वही त्र्यंबकेश्वर है जहां 12 वर्षों के अंतराल से सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है और पूरे भारत से साधु, सन्यासी और श्रद्धालु गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। अगर ऐसा स्थान जहां हिंदू मुस्लिम फसाद खड़ा किया जाए तो यह पूरे भारत में अयोध्या राम मंदिर जैसा मुद्दा बनाने में आज का जो राष्ट्रीय मीडिया है उसे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। त्र्यंबकेश्वर नाथ संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण स्नान है। योगी महासभा 12 वर्षों के अंतराल से कदली श्री योगेश्वर इस पद का एक नाथपंथी सन्यासी चुनती है। इस योगेश्वर राजा का चुनाव नासिक के इसी सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान होता है। यही सन्यासी कर्नाटक मंगलुरु स्थित कद्री मठ का मठाधिपति बनता है, जिसे कदली श्री योगेश्वर उपाधि से नवाजा जाता है। यहाँ से ही कर्नाटक कद्री में कुंभ मेले के बाद झुंडी यात्रा निकलती है। 14वीं सदी में धर्मनाथ नामक सिद्ध थे, जिन्होंने गुजरात कच्छ में दीनोदर मठ की स्थापना की थी। धर्मनाथ के अनुयायियों में पीर नामक मुस्लिम जोगी भी थे, जो अधिकतर सूत कताई और बुनाई का काम करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, महात्मा कबीर का जन्म भी इसी जुगी जाति में हुआ है। नात्र संप्रदाय में रावलपंथी है, जो 13 शाखाओं में एक माने जाते हैं। उनमें अधिकतर मुसलमान योगी भी होते हैं। पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर
रावलपंथियों का मुख्य स्थान कहा जाता है, जिनमें बाबा रतन हाजी का भी नाम आता है। महाराष्ट्र वारकरी परंपरा के संत नामदेव जी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम विवादों के आगे जाने वाली रचनाएं की है, जो सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब जैसे ग्रंथों में शामिल भी हुई है। शेख मोहम्मद जनार्दन एकनाथ, इन संतों ने महाराष्ट्र में गंगा जमनी तहजीब की नींव रखी थी। त्र्यंबकेश्वर में हिंदुत्व की यह महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों से गुमराह करने वाली राजनीति कितनी सफल होती है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल नागपुर के 4 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है। यह वही नागपुर है जहां आरएसएस का मुख्यालय है और यही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलितों को धम्म की दीक्षा दी थी।